मामले के अंदर में काफ़ी गिरफ्तारी की गई, क्या कार्रवाई, कहाँ से इन लोगों को गिरफ्तार किया, किस प्रकार से इनपुट मिलेगा? इन लोगों को हम लोगों ने उदयपुर से गिरफ्तार किया है। हमारी टीमें जो थी उनके पास में जानकारी थी, तो इन सब लोगों को हमने उदयपुर एसओजी चौकी पर ला करके गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 कांस्टेबल हैं, जिसमें कमलेश कांस्टेबल है और हियाराम है और एक देवाराम है। इन तीनों कांस्टेबलों का पेपर पढ़वाने में और कैंडिडेट्स को उनके परीक्षा केंद्रों पर छोड़ने में, अपने व्हीकल को उनके परीक्षा केंद्रों तक ले जाने में, इस्तेमाल करने में इनकी सलिप्तता पाए जाने पर कल इनको गिरफ्तार किया था। और हमारे पास में एक महिला जो है लड़की है शारदा, इसने भी पेपर पढ़ा था, जो पहले से गिरफ्तार शुदा मुलजिम है सांवला राम, उसकी ये महिला दोस्त है, तो इसने पेपर पढ़ा था, लेकिन ये बीमार थी तो उस समय उसको ढंग से वो पढ़ नहीं पाई, इस वजह फेल हो गई थी। इसके अलावा 3 मुलजिम हमारे पास में जो थे, उससे रमेश से इन्वेस्टिगेशन हमारा पूरा हो गया है, तो उससे मोबाइल रिकॉर्ड करने के बाद में जो है उसको हम जेसी करवा रहे हैं। और महिला से इन्वेस्टिगेशन हमने पूरा कर लिया शारदा से, तो उसको भी जेसी करवा रहे हैं। तो हमारे पास में अभी जो 7 मुलजिम है उसमें से 2 को जेसी कर दिया है और 5 मुलजिम जो है उनका 4 दिन का श्रीमान एडीजी साहब के यहाँ पेश किया है। तो 4 दिन का जो पुलिस रिमांड दिया है उनको 24 को दोबारा पेश करेंगे। रिमांड के दौरान जो है इनसे और डिटेल जो पता लगेगी उसके बारे में आप लोगों को। सर, ये तीनों कांस्टेबल उदयपुर में ही पोस्टेड थे? हाँ, इसमें 3 कांस्टेबल है, जिसमें हियाराम दबोक थाने में तैनात था और बाकी जो 2 कांस्टेबल थे वो पुलिस लाइन में तैनात थे। सर, अब तक कुल गिरफ्तारी कितनी हुई इस मामले में? अभी तक टोटल इसमें इस जो राज तालाब वाला जो केस है, इसमें दर्ज होने के बाद से लेकर के अभी तक 25 आरोपियों की, मुलजिमों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 9 वन रक्षक हैं और बाकी जो लोग हैं जो पढ़ाने वाले हैं, हैंडलर्स हैं और जो लाए हैं, बाकी जो सलिप्तता जिनकी पाई गई है वो अलग अलग लोग हैं, वो उनको किया है। सर, आगे किस प्रकार के प्रयास रहेंगे सर, और भी गिरफ्तारी? अभी इसमें जो मेन जो है उस जगह तक हमको पहुंचना है। हमारी एसओजी की टीम हमारे एडीजी साहब, डीआईजी साहब के नेतृत्व में लगी हुई है और उनका प्रयास कर रहे हैं कि जो मेन आदमी है, जो मुख्य जहाँ से पेपर आउट लीकेज हुए हैं वहाँ तक हम पहुँचेंगे और हमारा प्रयास उसी दिशा में चल रहा है। दिया गया था उसमें हरीश जो हियाराम सारण हरीश जो था, उसको बांसवाड़ा में पेपर पढ़ाने का टास्क दिया गया था। बांसवाड़ा में सकन खड़िया और उसके साथ में प्रवीण मालविया और एक और लड़का था, तो छगन पारगी, जो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उनके 2 के मकान पर पेपर पड़ा था। और उसमें राजसमंद का और उदयपुर का जो टास्क दिया गया था वो कंवराराम को दिया गया था। कंवराराम और सांवला राम के मकान पे उसने पेपर पढ़वाया था और वहीं ये सारा का सारा हुआ था और वहाँ से कैंडिडेट को किसको कहाँ छोड़ना है सारी चीज़ें हुई थी। वहीं पेपर जो है आया था मोबाइल पर, कंवराराम के मोबाइल पर, वहाँ से पेपर पढ़वाया गया। किशन कर रहे हैं, जो भी चीज़ होगी आप लोगों को जानकारी मिलाएं। सर, जो गिरफ्तार आरोपी किए गए हैं, जिन आरोपियों क्या जो संपत्ति है उन पर भी कुछ बुलडोजर जैसी कार्रवाई की जाएगी? अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, प्राइम फेसिया जो भी है उसमें इनकी इंट्रोगेशन में जो भी इनकी एसेट्स वगैरह आएगी उसका हम लेंगे। एसेट्स किस सोर्स से कैसे इसने अर्जित की है, वैध है या अवैध है, उसके बारे में वो आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगेगा। फिलहाल हमारा फोकस जो है पेपर लीक किसने किया है, कहाँ से वो आया और मेन जो है वो वहाँ तक पहुँचने वाला है।